जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कहानी पत्नी। इस कहानी का दूसरा अंश हम देख रहे हैं। वह इस प्रकार से है। वह उठे, अब उठकर बर्तनों को मांज डालेंगे, चौका भी साफ करना है। ओह, खाली बैठी मैं क्या सोचती रहा करती हूँ। इतने में कालिंदी चरण चौके में घुसे। सुनंदा कठोरता पूर्वक शून्य को ही देखती रही। उसने पति की ओर नहीं देखा। कालिंदी ने कहा, सुनंदा, खाने वाले हम 4 हैं, खाना हो गया? सुनंदा चून की थाली और चकला बेलन और बटलोई वगैरह खाली बर्तन उठाकर चल दी। कुछ भी बोली नहीं। कालिंदी ने कहा, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ है। खाना बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा कुछ भी नहीं बोली। उसके मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। यह उससे क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं? हंसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो, जैसे मैं गैर हूं? अच्छी बात है, तो मैं भी गुलाम नहीं हूं कि इनके ही काम में लगे रहो। मैं कुछ नहीं जानती खाना वाना। और वह चुप रही। कालिंदी चरण ने जरा जोर से कहा, सुनंदा। सुनंदा के जी में ऐसा हुआ कि हाथ की बटलोई को खूब जोर से फेंक दे। किसी का गुस्सा सहने के लिए वह नहीं है। उसे तनिक भी सूझ न रही कि अभी बैठे बैठे इन्हीं अपने पति के बारे में कैसी प्रीति और भलाई की बातें सोच रही थी। इस वक्त भीतर ही भीतर गुस्से से घुट कर रह गई। क्यों बोल भी नहीं सकते? सुनंदा नहीं ही बोली। तो अच्छी बात है, खाना कोई भी नहीं खाएगा। यह कहकर कालिंदी तैश में पैर पटकते हुए लौट कर चले गए। कालिंदी चरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते, किसी कदर उदार समझे जाते। सदस्य अधिकतर अविवाहित है। कालिंदी चरण विवाहित ही नहीं है, वह एक बच्चा खो चुके हैं। उनकी बात का दल में आदर है। कुछ लोग उनके धीमेपन पर रुष्ट भी है। वह दल में विवेक के प्रतिनिधि है और उत्ताप पर अंकुश का काम करते हैं। बहस इतनी बात पर थी कि कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। आतंक से विवेक कुंठित होता है और यह तो मनुष्य उससे उत्तेजित ही रहता है या उसके भय से दबा रहता है। दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ नहीं है। हमारा लक्ष्य बुद्धि को चारों ओर से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं। सरकार व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। हम इसी विकास के अवरोध को हटाना चाहते हैं, इसी को मुक्त करना चाहते हैं। आतंक से वह काम नहीं होगा जो शक्ति के मद में उन्मत्त है। असली काम तो उनका मद उतारने और उनमें कर्तव्य भावना का प्रकाश जगाने का है। हम स्वीकार करें कि मद उसका टक्कर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा। यह चोट देने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए, पर यह नोचा नाची उपयुक्त नहीं। इससे सत्ता का कुछ बिगड़ता तो नहीं, उल्टे उसे अपने औचित्य पर संतोष हो आता है। पर जब सुनंदा के पास से लौटकर आया, तब देखा गया कि कालिंदी अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं। वह सहमत हो सकता है कि हाँ, आतंक जरूरी भी है। हाँ, उसने कहा, यह ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दे। इसके साथ ही कहा, आप लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? उनकी तबीयत खराब है, इससे यहाँ तो खाना
बना नहीं। बताओ क्या किया जाए? कहीं होटल चले? एक ने कहा कि कुछ बाजार से यही मांगा लेना चाहिए। दूसरे की राय हुई कि होटल ही चलना चाहिए। इस तरह की बातों में लगे थे कि सुनंदा ने एक बड़ी थाली में खाना परोसकर उनके बीच ला रखा। रखकर वो चुपचाप चली गई। फिर आकर पास ही 4 गिलास पानी के रख दिए और फिर उसी भांति चुपचाप चली गई। कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया। तीनों मित्र चुप रहे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि पति पत्नी के बीच स्थिति में कहीं कुछ तनाव पड़ा हुआ है। अंत में एक ने कहा, कालिंदी ने झेप कर कहा, मेरा मतलब काफी नहीं है। दूसरे ने कहा, बहुत काफी है, सब चल जाएगा। देखो कुछ और हो तो, कहकर कालिंदी उठ गया। आकर सुनंदा से बोला, ये तुमने किसने कहा था कि खाना वहां ले आओ? मैंने क्या कहा था? सुनंदा कुछ न बोली। चलो उठो, लाओ थाली। हमें किसी को यहाँ नहीं खाना है, हम होटल जाएंगे। सुनंदा नहीं बोली। कालिंदी भी कुछ देर गुम खड़ा था। तरह तरह की बातें उसके मन में और कंठ में आई थी। उसे अपना अपमान मालूम हो रहा था और अपमान असह्य था। उसने कहा, सुनती नहीं हो क्या? कोई क्या कह रहा है? क्यों? सुनंदा ने मुंह फेर लिया। क्या मैं बकते रहने के लिए हूं? सुनंदा भीतर ही भीतर छूट गई। मैं पूछता हूं कि जब मैं कह गया था तब खाना ले जाने की क्या जरूरत है? सुनंदा ने मुड़कर और अपने को दबाकर धीमे से कहा, खाओगे नहीं तो ए, एक तो बच गया। कालिंदी निशस्त्र होने लगा। यह उसे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, खाना और है? सुनंदा ने धीमे से कहा, अचार लेते जाओ। खाना और नहीं है? अच्छा, लाओ अचार। सुनंदा ने आचार ला दिया और लेकर कालिंदी भी चला गया। सुनंदा ने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा था। उसे यह सूझा ही न था कि उसे भी खाना है। अब कालिंदी के लौटने पर उसे जैसे ही मालूम हुआ कि उसने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा है, वह अपने से रुष्ट हुई। उसका मन कठोर हुआ, इसलिए नहीं कि क्यों उसने खाना नहीं बचाया। इस पर तो उसमें स्वाभिमान का भाव जागता था। मन कठोर यो हुआ कि वह इस तरह की बात सोचती ही क्यों है। छी, यह भी सोचने की बात है। और उसमें कड़वाहट भी फैली। हठात यह उसके मन को लगता ही है कि देखो, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी। क्या मैं यह सह सकती थी कि मैं तो खाऊं और उनके मित्र भूखे रहे? पर पूछ लेते तो क्या था। इस बात पर उसका मन टूटता था, मानो उसका जो तनिक सा मान था वह भी कुचल गया हो। पर वह रह रहकर अपने को स्वयं अपमानित कर लेती हुई कहती है कि छी छी सुनंदा, तुझे ऐसी जरा सी बात का अब तक ख्याल होता है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला है। मैं क्यों उन्हें नाराज करती हूँ? अब से नाराज न करूंगी। पर वह अपने तन की सूध तो नहीं रखते। यह ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? और वह अपने बर्तन मांजने में लग गई। उसे सुन पड़ा कि वे लोग जोर जोर से बहस करने में लग गए हैं। बीच बीच में हंस के कह के भी उसे सुनाई दिए। ओह, साहसा उसे ख्याल हुआ, बर्तन तो पीछे भी मल सकती हो, लेकिन उन्हें कुछ जरूरत हुई तो। यह सोच झटपट हाथ धो वह कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। एक मित्र ने कहा, अचार और है?
अचार और मंगाओ यार। कालिंदी ने अभ्यासवश जोर से पुकारा, आचार लाना भाई आचार। मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो, पर वह तो बाहर लगी खड़ी ही थी। उसने चुपचाप आचार लाकर रख दिया। जाने लगी तो कालिंदी ने तनिक स्निग्ध वाणी से कहा, थोड़ा पानी भी लाना। और सुनंदा ने पानी ला दिया, देकर लौटी और फिर बाहर द्वार में लगकर औट में खड़ी हो गई, जिससे कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से ला दो। इस प्रकार कहानी का दूसरा अंश भी यहाँ पर समाप्त हुआ। प्रस्तुत कथा का सार इस प्रकार से है। इस कहानी में पति का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने वाली पत्नी के मनोभावों को चित्रित किया गया है। सुनंदा ऐसी पत्नी है, वह अपने पति कालिंदी चरण के इंतजार में घर में अकेली राख होती हुई अंगीठी के पास बैठी है। पहले तो वह सोचती है कि पति महोदय आ जाएंगे तब रोटी बनाएंगी, फिर उससे इंतजार करते नहीं बना और झल्ला कर तवा अंगीठी पर रख देती है। आटे की थैली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। तभी उसके पति अपने 3 मित्रों के साथ आ जाते हैं। वे लोग आतंकवाद पर बातें कर रहे हैं। सुनंदा रह रहकर अपने उस बच्चे की याद में खो जाते हैं जो बेपरवाही से चला गया। सबसे ज्यादा उसे उसका मरना याद आता है। उसे उसकी प्यारी आंखें, छोटी छोटी उंगलियां और नन्हे नन्हे होठ याद आते हैं। तभी पति चौके में आते हैं और कहते हैं, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ और हैं। खाना बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा के मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। यह उससे क्षमा प्रार्थी से बात क्यों कर रहे हैं, जैसे मैं गैर हूँ। सुनंदा खाना उन लोगों के बीच रख आती है, पर उसके लिए खाना नहीं बच पाता। उसके पति ने भी नहीं पूछा कि उसने खाने के लिए कुछ बचा रखा है या नहीं। वह स्वयं से कहती है, तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला है। इस प्रकार कहानी में एक स्त्री की मनोदशा, उसके मनोभाव को उजागर किया गया है। यहाँ पर कहानी पत्नी जैनेन्द्र द्वारा लिखित समाप्त होती है।